एक टिटहरी की कहानी यदि ध्यान से सुन ली तो कभी भी मुसीबत के समय नहीं घबराओगे। मित्रों, यह कहानी बड़ी ही रोचक और बड़ी ही मोटिवेशनल होने वाली है। मित्रों, यह कहानी एक टिटहरी और टिटहरी के पति की और एक समुद्र की बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आप सभी श्रोता बंधुओं से, सभी दर्शकों से वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन करूंगा कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे बंधुओं, क्योंकि यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही रोचक होने वाली है। इस कहानी का एक एक शब्द आप लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों, तो आप सभी श्रोता बंधुओं इस कहानी के साथ अंत तक, समाप्ति तक बने रहे। और यदि अभी तक आपने ज्ञानवर्धक कहानी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो श्रोताओं, आप सभी दर्शकों से, सभी मित्रों से निवेदन है कि ज्ञानवर्धक कहानी YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मित्रों, आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है और हम आप सभी श्रोता बंधुओं के लिए, सभी मित्रों के लिए इसी तरह रोज रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां लाने का प्रयास करते हैं। बंधुओं, यदि जीवन में कहीं भी विपत्ति में पड़ जाओ तो टिटहरी और उसके पति की इस कहानी को एक बार अवश्य याद कर लेना। मित्रों, कहते हैं कि इस कहानी को सुनने के बाद मनुष्य बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचकर निकल जाता है। बंधुओं, तो आइए आप सभी श्रोताओं का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार समुद्र के किनारे एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। वे दोनों हंसी खुशी अपना समय गुजार रहे थे। श्रोताओं, एक बार की बात है, टिटहरी को अंडे देने थे। उसने टिटहरे से पूछा, ए जी, मैं अंडे कहां दूं? श्रोताओं, टिटहरी ने कहा, देखो, समुद्र का किनारा कितना सुंदर और स्वच्छ है। यह कितनी दूर दूर तक फैला है। फिर भी अंडे देने के लिए इससे अच्छी जगह और क्या होगी? बंधुओं, लेकिन यह जगह तो सुरक्षित नहीं है। समुद्र में ज्वार आता है तो बड़े बड़े हाथियों को भी बहा ले जाता है। फिर हमारे अंडे कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? मित्रों, तभी टिटहरे की पत्नी टिटहरी ने चिंतित होकर कहा। तभी यह सुनकर टिटहरी के पति को बहुत गुस्सा आया और बोला, क्या तुम्हें कम समझती हो या फिर तुम मुझे पागल समझती हो? हाँ, मैं मानता हूं कि समुद्र शक्तिशाली है, तो क्या हुआ? मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर समुद्र ने कुछ गड़बड़ की तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह हमेशा अपने जीवन में याद रखेगा। मित्रों, अब टिटहरे की बात सुनकर समुद्र ने भी कहा और समुद्र ने सोचा, यह टिटेरा न जाने अपने आप को क्या समझता है। पैर ऊपर करके सोता है, जैसे इसे गलतफहमी हो गई हो कि अगर आसमान गिरेगा तो यह अपने पैरों को संभाल लेगा। मैं इसे मजा चकाकर रहूंगा। मित्रों, पर टिटहरी तो टिटहरे की बात सुनकर निश्चित थी। उसने समुद्र के किनारे अंडे दे दिए। श्रोताओं, अभी एक दिन की बात है। एक दिन टिटहरी और टिटहरा दोनों भोजन की तलाश में गए हुए थे। उधर पीछे से समुद्र की लहरें आई और उन अंडों को अपने साथ बहा ले गई। मित्रों, अब लौटकर टिटहरी ने देखा कि उसके अंडे वहां नहीं हैं। यह देखकर दुख के मारे उसकी छाती फटने लगी। श्रोताओं, उसने गुस्से में पति से कहा, देखो, तुम्हारे अहंकार के कारण समुद्र उन अंडों को अपने साथ बहा ले गया। हाय, हमारे बच्चे अब कहां गए?
श्रोता बंधुओं, तभी टिटहरा अपनी पत्नी से बोला, भला इसमें अहंकार की क्या बात है? कोई अपने घर में सुख से रहता है तो इसमें अहंकार कैसा है? समुद्र बड़ा है तो मैं भी तो कुछ हूं। मैं अगर अपनी पर आ गया तो अपनी चोट से समुद्र को सुखा सकता हूं। मित्रों, टिटहरी दुखी थी। तभी टिटहरी ने बोला, भला समुद्र से तुम्हारी क्या तुलना? तुम छोटे मुंह बड़ी बात कर रहे हो। कोई तुम्हारी चोच विष्णु जी का बाण तो नहीं है जो समुद्र को सुखा देगा। स्रोत। तभी टिटहरा अपनी पत्नी से बोला, ठीक है, समुद्र बलशाली है, पर मेरे भीतर न्याय का बल है, जोश और ललकार है। भला समुद्र उसका क्या मुकाबला करेगा? इसी जोश और ललकार के कारण तो आदमी समुद्र की छाती चीर देता है और उस पर बैठकर यात्राएं करता है। तो भला मैं क्या नहीं कर सकता? मित्रों, अब अपने पति टिटहरे की बात सुनकर टिटहरी बोली, तो ठीक है, जो ठीक समझो वह करो। मैं तो बस यही चाहती हूं कि मेरे अंडे किसी भी तरह से वापस आ जाए। मित्रों, तभी टिटहरे ने उसी समय आसपास के पक्षियों को बताया। वे सभी उस समुद्र के किनारे आ गए। फिर उनके बुलाने पर दूर दूर से और पक्षी भी आ चले। श्रोताओं, अब तो धीरे धीरे समुद्र के किनारे पक्षियों का विशाल मेला जुट गया। उनकी जोर जोर की आवाजें और शोर सुनकर समुद्र एक पल को तो चिंता में पड़ गया। फिर सोचा, भला ये पक्षी अगर लाखों की संख्या में भी हो और अपने घमंड के कारण किसी की बात नहीं सुन रहा तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? श्रोता बंधुओं, लेकिन धीरे धीरे पक्षियों के राजा गरुड़ को भी यह बात पता चली। उन्हें भी समुद्र की करतूत से बड़ा भारी दुख हुआ। वे समुद्र को दंड देना चाहते थे, परंतु उन्होंने सोचा, समुद्र तो विष्णु जी का घर है, ऐसे में समुद्र को कुछ कहना मुझे शोभा नहीं देगा। बंधुओं, तभी गरुड़ ने उसी समय विष्णु जी के पास जाकर सारी बात कही। गरुड़ ने कहा कि किसी तरह समुद्र ने टिटहरी के अंडे ले लिए। बंधुओं, विष्णु जी ने समुद्र को बुलाकर डांटते हुए कहा, तुम बलशाली हो तो इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम कमजोर लोगों का और उन पर अन्याय करोगे। तुमने भला टिटहरी के अंडे क्यों लिए? अगर तुमने उसके अंडे नहीं लौटाए और उससे माफी नहीं मांगी तो दंड के लिए तैयार रहो। श्रोता बंधुओं, अब भगवान विष्णु की बात सुनते ही समुद्र की घीघी बंध गई। वह बहुत ज्यादा डर गया। उसने विष्णु जी के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगी। फिर टिटहरी के अंडे लेकर खुद उसके पास गया। वे अंडे लौटाकर माफी मांगते हुए उससे कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, आप मुझे माफ कर दे। श्रोता बंधुओं, उधर टिटहरी को अंडे वापस मिल गए तो उसकी खुशियां लौट आए। उसने समुद्र को माफ कर दिया। फिर टिटहरी और टिटहरी का पति टिटहरा खुशी खुशी अपने जीवन को जीने लगे और पुनः अपने घर को लौट गए। बंधुओं, कहते हैं कि कभी भी मनुष्य को अपने से बड़े बलशाली को देखकर घबराना नहीं चाहिए। बंधुओं, टिटहरी का पति टिटहरा कहता है कि कभी भी मनुष्य को गरीबी से, अपने दुश्मन से, चोर से, मृत्यु से और रात्रि के काले अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। कहते हैं कि ये जितने दिखने में डरावने और बलशाली होते हैं, ये लोग भीतर से उतने ही खोखले होते हैं। बंधुओं, टिटहरा कहता है कि बेचारी चींटी
दिखने में कितनी कमजोर और सबसे छोटा जीव है, परंतु वह अपने बल से ज्यादा बल को उठाकर, वजन को उठाकर एक सीधी इमारत पर चढ़ जाती है। जब वह बेचारी चींटी अपने से ज्यादा वजन को उठाकर सीधी इमारत पर चढ़ने का बल रखती है, तो आखिर मनुष्य अपने से बड़ी विशाल चीज को देखकर डर क्यों जाता है? अपने सामने आए विशाल संकट को देखकर डर क्यों जाता है? बंधुओं, टिटहरा कहता है कि मनुष्य को कभी भी डरना नहीं चाहिए। कहते हैं कि पहाड़ बहुत विशाल होता है, परंतु एक छोटी सी बिजली की तड़क बड़े से बड़े विशाल पहाड़ को झटके में परास्त कर देती है, उसे तोड़कर छिन्न छिन्न कर देती है। श्रोताओं, कहते हैं कि समुद्र कितना बड़ा होता है, परंतु अकाल के 16 दिन बड़े से बड़े समुद्र को भी सुखा देते हैं। मित्रों, टिटहरा कहता है कि कभी भी मनुष्य को अपने से बड़ी परिस्थिति, अपने से बड़ी विपत्ति, आपत्ति या अपने से बड़े संकट को देखकर डरना नहीं चाहिए। मनुष्य को कभी भी अपने स्वाभिमान को खोना नहीं चाहिए, भले ही अपने धन को खो दे। श्रोताओं, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और पुनः मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोचक कहानियों के साथ। तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।